अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहराइच मामले के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगी है। रामगोपाल को गोली मारने वाले के आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में सरफराज और तालिब दोनों के पैर में गोली लगी है। बहराइच के जिला अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। अभी बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला यहां पहुंची थी जिला अस्पताल, और जब बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है, और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी, और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। इन लोगों को गोली कहां से लगी? मैम किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। तो आपने सुना वृंदा शुक्ला जो कि वहां की एसपी हैं, उन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, और 5 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उनके नाम भी सामने आ गए हैं। उनमें एक मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू है जो कि नामजद है, मोहम्मद तालिफ उर्फ सबलू जो कि इस मामले में जिसको गोली लगी है, दोनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद फाहीन है, अब्दुल हमीद है, मोहम्मद अफजल है। ये 5 पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 को गोली लगी हुई है। वीरेश, कुछ और भी अपडेट अगर आपको मिल पा रहा हो? देखिए, इसमें जो फहीम है और तालिम है, उनकी निशानदेही पर जब हथियार बरामद करने गए थी पुलिस, तो वहां पर जो हथियार था उससे उन लोगों ने फायरिंग कर दी। ये डीजीपी ने एबीपी न्यूज़ को बताया, और फायरिंग करने के बाद वहां मुठभेड़ शुरू हुआ। हथियार बरामद कर लिए गए, रासुका लगा दिया जाएगा इन सभी लोगों के ऊपर। अन्य जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीजीपी ने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने टेलीफोनिक वार्ता में इस बात को बयां किया है कि किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ जो मुठभेड़ हुआ है, निशानदेही पर हथियार की बरामदगी, जी हाँ, हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर फायर कर दिया, और फायर करने के बाद फिर आत्मरक्षा में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, और गोलियां जब चली तो सरफराज और तालिब जो है वो हाफ एनकाउंटर में घायल हुए। हालात गंभीर हैं। डीजीपी का कहना है कि हालात अभी जो है वो काफ़ी गंभीर हैं, और जो साफ ये कहना था कि बहराइच की स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन वहां तनाव अभी मौजूद है। तो ऐसे में धारा 144 के जरिए पूरी कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की कोशिश की जा रही है, और जो जिला चिकित्सालय है वहां पर किसी भी बाहरी जो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ इस तरह के अवांछनीय लोग हैं, उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, और जो संवेदनशील इलाके हैं बहराइच के, वहां पर पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है, अपने दौरे बढ़ा दिए हैं, और जो एसएचओ हैं जिले के, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी संभाले। बिल्कुल, जिन लोगों को पकड़ा गया एक बार फिर से मैं उनके नाम बता दूं जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिफ उर्फ सबलू, मोहम्मद फाहीन, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल, ये पकड़े गए हैं 5, जिनमें से 2 को गोली लगी है। और डीजीपी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है जो सूबे के वहां के मुखिया हैं पुलिस के, कि पहले 2 की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हुए हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम लेकर गई तो इनके द्वारा वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उपचार कराया जा रहा है। मर्डर में उपयोग किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है खुद पुलिस की तरफ से। विवेक राय भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, कुछ और पता चल पाया हो? देखिए, अभी जो मेन जो जानकारी निकल के सामने आई कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तारी के बाद जिस असलहे का प्रयोग इन्होंने मारने के लिए किया था रामगोपाल को, उसको पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए जो पुलिस है वो इनको लेकर के जा रही थी, और वहीं पर उन्होंने उसी असलहे से पुलिस पर फायरिंग की है। जिस असलहे से रामगोपाल को मारा था उसी असलहे से पुलिस पर फायरिंग की, और इसी दौरान पुलिस ने इन पर फायरिंग की है। 5 लोग जो नामजद लोग थे उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर, और उनको जब पुलिस आगे बढ़ रही थी जहां पर उन्होंने असलहे छुपाए थे, वहां पर जब उनको असलहे जी हाँ विवेक, अब आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए।
बिल्कुल। तो जिन 5 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको पुलिस हिरासत में लेकर उनको पुलिस गिरफ्तार करके जहां पर उन्होंने असलहे छुपाए थे उसको लेने के लिए जा रही थी। और उसी दौरान जिस असलहे से रामगोपाल पर फायर हुआ था, जिस असलहे से रामगोपाल को गोली लगी थी, उसी से पुलिस पर भी फायर इन लोगों ने किया। और उसी दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। एक के बाएं पैर में गोली लगी है, एक के दाहिने पैर में गोली लगी। आपको बता दूं कि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 6 नामजद समेत 20 अज्ञात लोग थे। और उन अगर नामजद लोगों की मैं बात करूं तो जिन नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी उसमें अब्दुल हमीद का नाम था, उसमें रिंकू उर्फ सरफराज का नाम था, उसमें फ़हीम का नाम था, उसमें राजा उर्फ साहिर खान का नाम था, ननकऊ का नाम था और मारूफ अली का नाम था। और इन लोगों में से जो 3 नामजद हैं, जिसमें मोहम्मद फ़हीम है और मोहम्मद सरफराज है और अब्दुल हमीद है, इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो अज्ञात लोग थे उसमें भी वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस को जो चीज़ें मिली उसके बाद इन 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से 2 के पैर में गोली लगी है, एक के दाहिने पैर में और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। नानपारा सीएचसी उसके बाद ले जाया गया था। लगभग 2:35 पर उनको नानपारा सीएचसी ले जाया गया था। ये ऑपरेशन करीब 2 बजे से लेकर के 2:15 बजे के बीच का है। और वहां से नानपारा सीएचसी 2:35 पर जब उनको पहुंचाया गया, उस दौरान उनके दोनों पैर में गोली को देखते हुए वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने इनको बहराइच का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों बहराइच के जिला अस्पताल में एडमिट हैं, वहाँ उनका इलाज हो रहा है। बाकी 3 भी जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये जो घटना 13 तारीख की थी, उसके बाद आज 17 तारीख को पुलिस को कहीं ना कहीं सफलता मिली है और पुलिस ने इस सफलता में 5 जो लोग हैं उनको फिलहाल गिरफ्तार आज किया था। मुख्य जो आरोपी था उसकी भी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हुई है। जिन लोगों को मुख्य तौर पर नामजद किया गया था उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी सफलता है यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसटीएफ के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि 13 तारीख के बाद से ही जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार वहां पर कैंप की हुई थी। यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं और यूपी के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, वो खुद लगभग 3 दिन वहां कैंप किए हुए थे। और उन्होंने भी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके से अब जो चूक होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश उन्होंने दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि सोमवार को दोपहर की जो आगजनी की घटना थी उसके बाद से कहीं ना कहीं शांति जो है वो पूरा का पूरा जो महाराजगंज एरिया था, महसी का जो क्षेत्र था, वहां पर शांति जो है देखने को मिल रही थी। और पुलिस और जो परिवार की जो सबसे बड़ी मांग थी कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो जी, वो कहीं ना कहीं पुलिस ने किया है। और अभी हमने देखा कि रामगोपाल के जो पिता थे उन्होंने एबीपी न्यूज से जब बातचीत भी की तो वो इस बात से संतुष्ट थे पुलिस की कार्रवाई से। वो कह रहे थे कि अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो धन्यवाद भी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम लोग गए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री से तो हमने उनसे ये मांग की थी कि हमें इंसाफ मिले और आखिरकार पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट हैं।